सुबह सुबह त्रिशा महादेव के मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी वहां पुजारी आकार त्रिशा को प्रसाद देते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया, भोलेनाथ का प्रसाद है और यहाँ आओ। ये कहते हुए पुजारी त्रिशा के माथे पर चंदन का टीका लगाते हुए कहता है, महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और तुम्हें तरक्की के साथ साथ एक अच्छा वर भी देंगे जो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देगा। पुजारी इतना कहकर वहां से चला जाता है। त्रिशा पुजारी की बातों को लेकर सोचने लगती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। त्रिशा मुस्कुराहट के साथ मंदिर से बाहर निकल ही रही होती है कि उसके सामने दो बाइक सवार एक लड़के का गर्दन उसके धड़ से अलग करके बाइक लेकर स्पीड में निकल जाते हैं। ये देखने के बाद त्रिशा के होश उड़ जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर जस के तस खड़ी रहती है। तभी एक आदमी ब्लैक कोट पहने हुए वहां कुछ बॉडीगार्ड के साथ आता है और उस लड़के को इस हालत में देखकर अपनी आंखें झट से बंद करते हुए चिल्ला पड़ता है, नहीं, और वहीं पर अपने घुटनों के बाल गिरकर रोने लगता है। ये सब वहां खड़े होकर सब लोग देख रहे होते हैं। दरअसल वो आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसका नाम विक्रम सहाय होता है। अभी वो वहीं पर बैठकर रो ही रहा होता है कि तभी उसके पास कॉल आता है। वो झट से अपना फ़ोन देखता है तो इसी नंबर से कॉल आया हुआ था जिस नंबर से थोड़ी देर पहले कॉल आया हुआ था। वो कॉल उठता है। ओह, कितना बुरा ही ना मैं एक बाप के सामने उसके बेटे को ही मर दिया। ओह सॉरी, सामने नहीं, बस तुमने थोड़ी सी देर कर, वरना अपने बेटे को मरते हुए लाइव देख पाते। वैसे मेरे आदमियों ने तुम्हारे बेटे को तड़पाया नहीं, डायरेक्ट ऊपर। ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि जगीरा होता है। विक्रम रोते हुए कहता है, क्यों मर दिया मेरे बेटे को, उसका क्या कसूर था, वो अभी बच्चा था। तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, मैंने मात्र 100 करोड़ ही तो मांगे थे, पर तुमने 100 करोड़ के जगह अपने बेटे की मौत चुनी। खैर अब तुम्हें 200 करोड़ देने होंगे, वरना सुनने में आया है तुम्हारी एक बेटी भी है, काफी जवान भी, साथ ही बहुत खूबसूरत। क्यों, सही कहा ना, पर तुम चिंता मत करो, उसे तुम्हारे बेटे के जैसे आम मौत नहीं दूंगा। वो क्या है ना, मैं एक मर्द हूँ और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। खैर ये सब छोड़ो, क्या सोचा है। ये कहते हुए जगीरा हंसने लगता है। विक्रम डरते हुए कहता है, देखो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जगीरा हंसते हुए कहता है, ओह अगर यही बात पहले मान लिया होता तो आज तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ खेल रहा होता। खैर अब क्या कर सकते हैं, भगवान तुम्हारे बेटे की आत्मा को क्षति दे। विक्रम के हाथ से फोन गिर जाता है और रोते हुए जोर से चीखता है। वही उसकी पत्नी अपने बेटे की मौत को अपने सामने होते देख सदमे में पड़ी हुई थी। त्रिशा की आंखों में ये सब पूरी तरह से छप चुका था। वहां एम्बुलेंस आती है और डेथ बॉडी को लेकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे भीड़ भी काम होने लगती है। त्रिशा अपने रूम पर आकर पूजा की थाली साइड में रखते हुए अपने बेड पर शांत होकर बैठ जाती है। उसके आंखों में अभी भी वही सब चल रहा होता है जो उसने मंदिर के पास देखा था। तभी वहां मधु आते हुए त्रिशा के गले लगते हुए कहती है, ओ त्रिशा, त्रिशा। मधु के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी झलक रही होती है, पर त्रिशा का मुंह देखकर मधु भी थोड़ा अपसेट होते हुए पूछती है, क्या हुआ तुझे? यार मैं तुझे एक गुड न्यूज़ सुनने वाली थी और तू अपना मूड ऐसे करके बैठी हुई है। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? मेरे आंखों के सामने बेचारे एक लड़के को उन लोगों ने मार दिया। त्रिशा उदास होते हुए बोलती है। तभी मधु दुख जताते हुए कहती है, ओ बेचारा, उसके माता पिता पर क्या बीत रही होंगी। अच्छा अब छोड़ना ये सब, तुझे एक बात बतानी थी। मेरी बुक वन नाइट बिफोर डाई पब्लिश हो गई और कल तक पूरे शहर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मधु बहुत खुश होती है और अपना फ़ोन निकालते हुए कहती है, देखना मम्मी को बताऊंगी तो बहुत खुश होंगी। मधु अपने माँ को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाती है। त्रिशा कॉल कट करते हुए कहती है, जरूर अंकित गेम खेल रहा होगा इसीलिए कॉल नहीं उठा रहा है, पापा को कॉल करके बताती हूँ। इतना कहते हुए अपने पापा को कॉल करती है। काफ़ी देर तक रिंग करता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता कॉल उठते हुए कहते हैं, हेलो
पापा, आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी, मेरी बुक पब्लिश हो गई है। जिस सपने को पूरा करने के लिए आप सबसे दूर भागती रही, छिप छिप कर रह रही थी, आज वो सपना पूरा हुआ। अब मैं वापस आना चाहती हूँ। ये कहते कहते मधु की आंखें नम हो जाती है। फिर मधु अपने इमोशन को कंट्रोल में करते हुए कहती है, वैसे अंकित को बता दीजिएगा कि उसकी बहन आ रही है। शैतान को कितनी बार कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है। एक बार आने दीजिए, फिर उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो भी याद रखेगा। पर उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हुए कॉल कट कर देते हैं। मधु भी सोचती है, आखिर उसके पिता ने उससे बात क्यों नहीं किया। खैर, शायद मुझसे नाराज होंगे, आखिरकार इतने दिनों तक उनसे दूर जो रही हूँ। मधु ज्यादा इस बारे में न सोचते हुए मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों को पैक करने के लिए चली जाती है। पर त्रिशा अपने जगह पर अभी भी बैठी हुई होती है। मधु उसे ऐसे उदास बैठे देखकर उसके पास आते हुए कहती है, यार क्या तू भी उस हादसे को लेकर बैठी हुई है। छोड़ ना, जो हो गया उसे भूल जा। और वैसे भी कल मैं वापस अपने घर जा रही हूँ और तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। वो दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मधु हिचकिचाते हुए कहती है।